हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रवि सर फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम स्टडी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। और आज का टॉपिक है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। वेरी इंटरेस्टिंग। यू कैन सी द स्ट्रक्चर इन द प्लांट किंगडम, जिसे माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप स्पोर इसके लिए कहते हैं क्योंकि साइज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द फीमेल स्पोर बॉडी, जिसको मेगा स्पोर कहते हैं। ओके, तो ऑलरेडी कैन सी इन द लास्ट एपिसोड हमने पोलन ग्रेन्स कैसे डेवलप होता है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टडी कर लिया था। ओके, उसके लास्ट स्टेज में कैन सी सिंगल सेल स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसको पोलन कहते हैं। ओके, तो आज बारी है पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में स्टडी करने के लिए। ओके, तो ऑलरेडी कैन सी दो पिक्चर आपको दिख रहा है पोलन का। सो दे आर टू स्टैंडर्ड टाइप के पोलन्स, क्योंकि पोलन ग्रेन आइदर वन सेल स्ट्रक्चर में आप स्टडी कर सकते हो, और ये वन सेल स्टेज जो है जब डेवलप होता है तो डिवाइड होके दो अनइक्वल सेल्स बनते हैं, तब टू सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है। और आप देख रहे हो, सो सरफेस जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्मूथ दिख रहा है या प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्पाइनी दिख रहा है, बिकॉज मोनोकॉट और डाइकॉट के पोलन्स में थोड़ा सा अमेजिंग डिफरेंस है। ओके, तो चलो स्टूडेंट देखते हैं कि पोलन एक्चुअली कैसा है। ओके, उसका बेसिक स्ट्रक्चर नोट्स भी आपके बोर्ड के सामने है। इन द लास्ट यू कैन सी एट द एंड ऑफ द कैन सी द लेक्चर you will be able to see screen okay fully, तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ना तो टिपिकल पोलन जो आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो कैसा है, इट इज अ स्पेरिकल बॉडी। नेचुरली ज़्यादा करके यू कैन सी जो पोलन्स होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। ओके, तो परफेक्ट स्पेरिकल होंगे, लेकिन थोड़ा सा किसी पैटर्न भी रह सकता है। इट इज येलोइश इन कलर, क्योंकि आपने देखा होगा फ्लावर के सेंटर में जो छोटे छोटे टाइनी दाने दाने आपको दिखते हैं, ज़्यादा करके दाने येलोइश होते हैं, कुछ रेडिश भी होते हैं, कुछ ऑरेंजिश होते हैं, बट जनरली यू कैन सी ज़्यादा करके पोलन्स येलो कलर के होते हैं। देन दे आर नॉन मोटाइल, तो पोलन्स कैन नॉट मूव। ओके, देन इट इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का होता है। जनरली जो पोलन सबसे पहले तैयार होता है तो वो सिंगल सेल का होता है, बाद में इट में डिवाइड एंड फॉर्म टू सेल स्टेज, जो यहाँ पे दिख रहा है, एंड इट इज ए हैप्लॉइड सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। तो उसके सेंटर में आपको दिखेगा एक सिंगल न्यूक्लियस विच इज हैप्लॉइड। So this is haploid structure. Okay. Now, and the pollen cell, जो actual cell जो दिख रहा है वो है आपको ये ब्लू बाउंड्री में जो आपको सेल दिख रहा है, ये एक्चुअल पोलन सेल है, which is the haploid male cell, and it is protected by double layer. You can see, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोडर्म। तो it is protected by two layers, a two wall layer, जिसको स्पोरोडर्म कहते हैं। स्पोरोडर्म क्यों कहते हैं? स्पोरो का मतलब स्पोर होता है, डर्म का मतलब क्या होता है? आउटर कवरिंग होता है, जैसे स्किन को डर्मिस भी कहते हैं। ओके, नाउ तो अल्टीमेटली द पोलन, अगर आप एक टिपिकल पोलन को देखेंगे तो उसके दो पार्ट्स हैं। तो इट हैज आउटर, यू कैन सी टू डिस्टिंक्ट वॉल और लेयर, जिसको कहते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरो मींस स्पोर, दैट इज द पोलन, और उसका कवरिंग दैट इज द डर्म। और जो ये स्पोरोडर्म है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इनर हैप्लॉइड मेल सेल को, हैप्लॉइड मेल सेल। तो इट इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यू कैन सी, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, व्हिच इज फ्लावर। नाउ तो पहले स्पोरोडर्म को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर साइज की बात करेंगे तो साइज इज अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर। तो 25 से 50 माइक्रोमीटर के रेंज में आपको ज़्यादा करके पोलन दिखेंगे। ओके, तो जनरली हमने स्पेकल देखा कि इसको इलोंगेटेड भी होते हैं, ओके, थोड़े से ट्विस्टेड भी होते हैं। तो दे आर सम, यू कैन सी व्हाट, स्पेशल टाइप के पोलन्स। ना तो स्पोरोडर्म जो है, इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स। आउटर लेयर को एक्जीन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्जीन, और इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। तो जो यू कैन सी जो ब्लू बाउंड्री से जो सेल सर्कल दिख रहा है, दैट इज द एक्चुअल हैप्लॉइड मेल सेल। तो इसको दो कवर दिख रहे हैं, एक अंदर वाला जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो है आपका इनर इंटाइन, यहाँ पे सेम है। ओके, तो इंटाइन जो बनता है एक्चुअल सेल वॉल कंपोजिशन का। तो एक्चुअली वो सेल वॉल है जो बनता है पेक्टिन और सेलुलोज को, जिसको मिला के कंबाइन करके अगर बोला जाए तो उसको कहते हैं पेक्टोसेलुलोज। ओके, जो थिन होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, एंड इट इज बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि पेक्टिन एंड सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड। बट द unique feature of pollen is the presence of the outermost, you can see what, tough, thick and ornamented layer। अभी ornamented क्या है अभी बताता हूं मैं। ओके, जो बनता है एक स्पेशल मटेरियल का, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, उस मटेरियल को कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। तो विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, यू कैन सी, स्पेशल पार्टिकल्स जो टपेटल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं करते हैं, जो
कहलाते हैं उबिश बॉडीज, जो हमने किसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ लिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को वापस यू कैन सी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो स्पोरोपोलिनिन इज ए वेरी स्पेशल मटेरियल जो पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट कवर तैयार करता है। इट इज नॉट ओनली थिक टफ, बट जो पैटर्न, अगर आप पोलन ग्रेन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सरफेस पे यूनिक पैटर्न्स आपको दिखेगा। तो अगर आप गूगल सर्च कीजिए, किसी टाइप्स ऑफ पोलन देखिए, अमेजिंग यू कैन सी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ द पोलन्स विल बी सीन। ओके, तो यू विल गेट एस्ट्रोनिस, आपको लगेगा वो पत्थर के पैटर्न है या किसी ने डिजाइन किया, लेकिन वो डिजाइन नहीं है, एक्चुअली दिस पोलन। और ये जो पैटर्न है इसको ऑर्नामेंटेशन कहते हैं, और ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, मतलब जिस टाइप का फ्लावर होगा, फ्लावर के स्पीशीज के हिसाब से ये पैटर्न यू कैन सी चेंज रहता है। तो विद द हेल्प ऑफ पोलन, तो पोलन देख के भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस फ्लावर का या किस प्लांट का यू कैन सी पोलन है ना। तो आउटर एक्सिन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, वो थिक है, टफ है, ऑर्नामेंटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट इज हाईली रेजिस्टेंस, उस पर जनरली किसी भी हार्श केमिकल का असर नहीं पड़ता है, हाई टेम्परेचर का, मॉइस्चर का असर नहीं पड़ता है, एंड इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब किसी भी एंजाइमेटिक बायोलॉजिकल एंजाइम से वो डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रेजेंटली नो एंजाइम इज फाउंड विच कैन एक्चुअली डाइजेस्ट दिस स्पोरोपोलिनिन। नाउ बट द थिंग इज दैट द आउटर एक्सिन जो है, इसमें एक स्पेशल यू कैन सी पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। ओके, जर्म पोर कहते हैं। तो जर्म पोर इज दैट पार्ट ऑफ द एक्सिन विच इज थिन। तो ये जो थिन एरिया है, यानी कि पूरा का पूरा एक्सिन जो है, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक, एक सर्टेन पॉइंट पे यू कैन सी एक्सिन बिकम्स थिन और स्लिट जैसा डेवलप हो जाता है। और स्लिट, जिसको जर्माइनल फर्रो भी कहते हैं, इट इज अ पॉइंट जिससे ये हैप्लॉइड मेल सेल डेवलप होके फ्यूचर में जर्मिनेट करता है, उससे बनता है पोलन ट्यूब। तो आपको मालूम है, पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं तो पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। तो ये बाहर जो निकलता है वो इस पॉइंट से, एग्जिट पॉइंट से निकलता है। तो वो प्रोसेस भी हमको स्टडी करना है, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ तो जर्मिनल पोर जो है, इट इज also called germinal furrow, and it is thin area on the axine, or it is a point through which the pollen grain germinates and the pollen tube emerges. Okay, तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन विच इज वन सेल स्टेज। तो यहाँ पे ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये टिपिकल मोनोकॉट पोलन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वन सेल स्टेज में। तो इट इज हैविंग स्मूथ एक्सिन एंड इट इज यूनिपोरेट, मतलब सिंगल आपका यू कैन सी वहां पे पोर है। ओके, या जर्म पोर है, इसके लिए इसको यूनिपोरेट कहते हैं, उसको मोनोकॉलपेट भी कहते हैं। तो दैट इज अ साइंटिफिक टर्म। ओके, लेकिन जब आप यू कैन सी, जब ये मेल हैप्लॉइड सेल डिवाइड होता है तो अनइक्वल डिवीजन होता है, तो उससे दो सेल क्रिएट हो जाते हैं। एक बड़ा सेल जिसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जो लार्ज होता है, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, हैविंग ए स्मॉल न्यूक्लियस एंड इट फॉर्म द ट्यूब सेल। जो ट्यूब बनता है वो इसी सेल से बनता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। और जो छोटा सेल बच जाता है, दैट इज द जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल क्योंकि इसी से दो मेल गैमेट्स बनने वाले हैं। ओके, और ये दो मेल गैमेट जो है इस ट्यूब न्यूक्लियस के थ्रू मूव करके अल्टीमेटली ओवरी तक पहुंचते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ तो इट इज स्मॉल, फर्टाइल एंड हैविंग लार्ज न्यूक्लियस। सो दिस इज द डिस्टिंग्विश पॉइंट। तो ये जो बातें हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर से डिस्कस करने वाले। और जनरली डाइकॉट पोलन जो है वो दो सेल स्टेज में ही पाया जाता है जनरली। ओके, और उसका सरफेस जनरली स्पाइनी होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो है, अगर आप पोलन के सरफेस पे तीन पोर्स देख रहे हो, ओके, तो यहाँ पे एक पोर दिख रहा है, यहाँ पे एक पोर दिख रहा है, यहाँ पे एक पोर दिख रहा है, तो 3 पोर्स अगर पोलन ग्रेन पे है तो 100% इट इज द डाइकॉट पोलन। तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट पोलन एंड द डाइकॉट पोलन। मोनोकॉट पोलन जो है उसके सरफेस पे एक ही जर्म पोर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिपोरेट या मोनोकॉलपेट। वेयरएज जो डाइकॉट पोलन है, इसके सरफेस में 3 जर्म पोर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्राइकॉलपोएट और ट्राइपोरेट कहते हैं। जनरली जो डाइकॉट जो पोलन होता है, उसका सरफेस में स्पाइंस होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ट्रांसफर्ड थ्रू बर्ड्स और इंसेक्ट के एनिमल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पॉलिनेशन होता है। तो दिस इज व्हाट इज द बेसिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन्स। अभी कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं। तो स्टडी ऑफ पोलन जो है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, जिसको कहते हैं पाइलोनोलॉजी। ओके, और एक पोलन को जनरली माना जाता है एक इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ने वाले हैं। और सब कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपके लिए मैंने यहाँ पे
सजा हुआ है, स्पेशली स्पोरोपोलिन. इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फिनॉल एंड कैरोटीनॉइड. सो कैरोटीनॉइड और फिनॉल के कॉम्प्लेक्स से जनरली ये तैयार होता है, और दैट्स व्हाई इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर. अभी होता है स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कली का सब असर नहीं पड़ता है. दैट्स व्हाई जब किसी प्लांट का फॉसिलाइजेशन होता है तो पोलन ग्रेन्स इंटैक्ट आपको मिलेंगे. ओके, तो इन द फॉसिल्स यू कैन सी द पोलन ग्रेन्स आर सीन इंटैक्ट. फिर सम यू कैन सी व्हाट पोलन्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड बाय द इंसेक्ट. जो इंसेक्ट से पोलिनेट होते हैं उनके पास एक स्पेशल एडिशनल मटेरियल होता है सरफेस पे जिसको पोलन किट कहते हैं, जो लिपिड और कैरोटीनॉइड्स का बनता है, विच इज येलो स्टिकी क्योंकि ऑयली होता है ये. ओके, तो लिपिड्स का बना हुआ है, एंड इट अटैचेस टू इंसेक्ट एंड ऑल्सो अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट. और ये साथ में पोलन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पोलन को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है. तो दैट्स व्हाई सच पोलन्स आर रेजिस्टेंट टू इवन यू कैन सी व्हाट एक्सट्रीम कंडीशंस. फिर द पोलन्स का टेक्सोनॉमी जो है वो प्लांट के टेक्सोनॉमी भी हेल्प करता है. द टेक्सोनॉमी ऑफ पोलन्स इज मेनली बेस्ड ऑन, यानी कि पोलन्स के भी वैरायटी को अगर आपको क्लासीफाई करना है, टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो डिपेंड करता है पोलन में कितने जम्पोर है, पोलन का एक्जीन का स्ट्रक्चर क्या है, और ऑर्नामेंटेशन ऑफ द एक्जीन. यानी कि पोलन्स को भी क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द एक्जीन का फीचर, उसमें कितने जम्पोर है. जैसे सिंगल जम्पोर तो मोनोकोट, 3 जम्पोर है तो डाइकॉट. उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर और उसका ऑर्नामेंटेशन और पैटर्न जो सरफेस पे पाया जाता है, उससे हम लोग पोलन ग्रेन्स को क्लासीफाई करते हैं. तो विद दिस today we have completed about the structure of pollen. Okay, notes is also there. I will leave, you can see the frame aside so that you can take the screenshot and the notes. In the next episode we are going to study how this, you can see, immature male gametophyte is going to turn into what, mature male gametophyte, when the development of male gametophyte, क्योंकि pollen से ही finally you can see male gametophyte तैयार होता है. So till then students, bye, take care.